अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान संगम विहार में प्रैक्टिस करता हूँ। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर ऐसी जगह लैंड किया जहां पर इससे पहले कोई देश की लैंडिंग नहीं हो पाई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? किस तरीके से भारत के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देना चाहेंगे आप? ये तो भाई दुनिया में इन्होंने ऐसा काम किया है जो आज तक नहीं हुआ। ये काबिले तारीफ़ काम किया है इन्होंने और सराहनीय काम है, जिसमें वैज्ञानिकों की मेहनत रही और सुपरविज़न के तौर पे अब माननीय प्रधानमंत्री जी आपके उनके कार्यकाल के अंदर ये हुआ, तो सब ये बधाई के पात्र बनते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में वाह वाह, भारत की वाह वाह और पश्चिम भारत ने लहरा दिया, पूरी दुनिया में अपना उसकी तारीफों को डंका बजाया जा रहा है, तो आपका इस बात सुनकर के छाती कितनी चौड़ी हो रही है, कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? ये वाकई फ़ख्र की बात है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम जहाँ पर दुनिया नहीं पहुँची, वहाँ पर जो साउथ पोल है वहाँ पर जा कर के अपना चंद्रयान वहाँ पर उतारा और वो सक्सेसफुल्ली वहाँ पर उतर गया और वहाँ पर जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो कर रहा है वो, और हमारे तक उसकी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर वो सक्सेसफुल्ली अपना जो भी उसका वो प्रोग्राम है वो प्रोग्रामिंग कर रहा है। ये काबिल तारीफ़ और फ़ख्र की बात है, हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए इस चीज़ पे, और ये अच्छी बात है। आगे भी हमें इन वैज्ञानिकों से इससे भी अच्छी उम्मीद की संभावना हम रखते हैं। जिस तरीके से हम अगर बात करें कि देश आज़ाद होने से अब तक, चाहे वो देश आज़ाद की बात हो या फिर कई और बड़े बड़े मामले हो, उसमें भी हर कहीं ना कहीं मुस्लिम भी शामिल रहा है हर मामलों में। तो अब जिस तरीके से ये मामले चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, और चंद्रयान में भी वैज्ञानिक मुस्लिमों का सहयोग साथ पूरा समर्थन रहा, तो इस पे आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ये सारी चीज़ें तो पॉलिटिक्स की हैं जी, ये इसी में फंसा करके रखने वाली बात है। और रही बात एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर उस फ़र्द, हर उस जात, हर उस धर्म का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम देश के लिए कुर्बानी दें, चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो या किसी इंजीनियर के रूप में हो। उनको ये कुर्बानी, उसमें धर्म और कास्ट नहीं आती, उसकी काबिलियत के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी चंद्रयान के अंदर भी काफ़ी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वैज्ञानिकों ने उसमें हिस्सा लिया और इसको चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाया, और उसके अंदर श्रेय सबको जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तानियों को। उस मुस्लिम साइंटिस्ट और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट सब पे गर्व होना चाहिए। जिस तरीके से एक कहावत बड़ी मशहूर रही है और चली आ रही थी, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, लेकिन एक कहावत इन्होंने वैज्ञानिकों ने पलट दी कि चंदा मामा टूर के अब हो गए। हाँ, अब टूर के हो गए, अब तो लोग वहाँ पर प्लॉटिंग भी करना शुरू कर दी हैं, सुनने में आया है। ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, ये कहावतें हैं। जो चीज़ जब उस टाइम पे वही दूर थी अब नज़दीक हो गई, कई सारी चीज़ें आती हैं, डेवलपमेंट होता है, रिसर्च होता है, वैज्ञानिकों का उसमें योगदान होता है, तो हम उस नतीजे तक पहुँचते हैं। पहले हम मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाते थे, लेटर से हम लोगों का संदेश पहुँचता था। आज ये पोजीशन है, कोई कहीं पर दुनिया के अंदर है और हम वीडियो के थ्रू उससे फेस टू फेस हम बात करते हैं। जिस तरीके हम शिक्षा की बात करें कि पहले के मुकाबले में जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं, तभी तो हम उस चंद्रमा पर पहुँच। जी हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी भी आ गई हैं, चाहे वो IT की हो या MBA की हो या साइंटिस्ट की हो या कंप्यूटर की हो, कोई भी चीज़ें हैं, जब इसमें आप उसमें जब रिसर्च वर्क करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव हर कदम पे आपको देखने को मिलेगा। उसी का नतीजा है कि आज हम चंद्रमा पे हैं और चंद्रमा का साउथ पोल इंडिया के हाथ में है। जी, हम बात करें अब G20 को लेकर के, तो उस पर आपका क्या कहना है? G20 का सम्मेलन यहाँ दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है और हमारे मेहमान 20 मुल्क से आ रहे हैं, और हमें उम्मीद यही है कि हम अपने इस प्रोग्राम को, इस सम्मेलन को सक्सेसफुल
रूप में हम अभी से देख रहे हैं कि और पूरी दुनिया के अंदर हमारा इससे भी शोहरत बढ़ेगी कि हमने एक प्रोग्राम ऐसा किया जिसमें मेज़बानी हमने की और अपने मेहमानों को अच्छी तरीके से हम जो कहना चाहते हैं और जो भी करना चाहते हैं उसको हम उन तक पहुंचाया। चंद्रयान और G20 को लेकर किस तरीके से देशवासियों को आप इन दोनों कामों के लिए मुबारकबाद? इसके लिए पूरे देश को गर्व की बात है ये, और उनको मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे कदम हैं जो वर्ल्ड लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे नहीं है, देश के लेवल पे नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे हैं, जिसमें हमारे देश का नाम एक नंबर पे आता है और हमें उसका आगे भी इसी तरीके के वर्क होने चाहिए ताकि देश का दुनिया के अंदर बोलबाला बने हमारा, और हम अभी तीसरे पायदान पे हैं, अगर तो हम फर्स्ट पायदान पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल।